Hello everyone, good morning. Class 4th subject math exercise है जी 15 तो स्टूडेंट इसमें सभी क्वेश्चन जो है हमें कन्वर्ट किया है, आपको इन्हें बदलना है ना, या छोटी यूनिट में या बड़ी यूनिट में, दो यूनिट में चेंज करना है तो स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। मिलीमीटर को स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमएम, यानी कि मिलीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने आपको फॉर्मूले बनाने सिखाए थे, है ना। तो उन फॉर्मूलों का यूज अब यहाँ पे करना होगा आपको, ठीक है जी। आप फॉर्मूले बनाएंगे और उन्हें फॉर्मूले बनाने सीख लिए तो सभी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपने नहीं सीखे तो फिर तो प्रॉब्लम होगी आपको, या फिर याद कीजिए या फिर सीख लीजिए, आपकी इच्छा है दोनों में से कोई एक काम तो करना ही होगा आपको, ठीक है जी। तो अब हमारा क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर को हमें एमएम में बदलना है। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा, फॉर्मूला लिखना है ना। जो भी यहाँ पे दिया होता है यूनिट, जो भी यूनिट यहाँ पे सब यहाँ पे लिखते हैं सीएम इक्वल लगा के, जिसमें कन्वर्ट करना है उसे लिखते हैं। अब स्टूडेंट देखिए हमें ये देखना है किसमें सीएम बड़े होते हैं या एमएम बड़े होते हैं। जो भी इनमें से बड़ा होगा वो साइड वन आएगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि भाई सीएम बड़े होते हैं एम बड़े होते हैं तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने जो आपको फॉर्मूला बताया था, है ना, खड़ा डीसीएम वाला, तो वही आपको यूज करना है, उसे आप लिख लीजिए। खड़ा के एच ख होगा डी ए डा, खड़ा, ठीक है सर। यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट आएगी जो भी होगी, लीटर होगी, ग्राम होगी, या फिर मिलीमीटर होगी, मीटर होगी, सॉरी, है ना। तीनों में से कोई सी भी किसी यहाँ आएगी स्टैंडर्ड यूनिट, और उसका अंदर DCM। तो स्टूडेंट हमारी यूनिट क्या है, एम की है। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारी एम है। हम नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो सब जगह एम आएगा। अब आपको ये फॉर्मूले से मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ओके स्टूडेंट, देखिए ये सीएम है, ये रहा, और ये एमएम है, ये रहा, मिल गया ना आपको। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, अब जो भी ऊपर डिजिट होगी वो ही बड़ी होगी, ठीक है। ये सबसे बड़ी है, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, और लास्ट में सब में छोटी। तो स्टूडेंट देखो पहले सीएम आया तो ये बड़ी है और एमएम छोटी है, ठीक है जी। तो सीएम बड़ी है तो इसकी जगह हम लिख लेंगे। अब 1 सीएम में कितने एमएम हो, हमें एक फॉर्मूला तैयार करना। देखो जी स्टूडेंट, हम यहाँ से चलेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, और यहाँ तक चलेंगे, यहाँ पे एक जोड़ लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। अगर आप विचल जाते हैं, अगर आपने ऐसे नहीं कर दिया, यहाँ पे एमएम से चल दिया, आप उल्टे चले गए, है ना, और यहाँ पे आपने जोड़ लिख दी, तो अभी स्टूडेंट 10 ही है ना। तो ये बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर में तो 10 हो, और 6 में क्या कितने होंगे, 60, है ना। 10 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 60। तो स्टूडेंट इस तरह आप अपने इसे लगा के फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कुछ क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 60 mm। ठीक है। अब स्टूडेंट जैसे
क्वेश्चन नंबर ए हुआ, सेम इसी प्रकार बी होएगा। 10 से मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट, तो जिन्हें भी एम में बदलना तो उनका आगे एक जीरो लगा देंगे, आंसर आता रहेगा। इसका 210 हो जाएगा बी वाले का, ठीक है। अब सी वाला, अब इसमें मीटर है, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो अब इसका स्टूडेंट डी करा रहे, सी आप खुद कर लेना, ठीक है। डी 10 मीटर सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे एम है, तो हम यहाँ एम लिखेंगे, एक और का चिन्ह लगाएंगे, करना बदलना एम एम में। तो अब स्टूडेंट देखना है आपको कि कौन से बड़े होते हैं। एम बड़े होते हैं, एम बड़े होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये एम है और एम यहाँ पे है, तो एम बड़े हो गए, है ना। तो जिधर एम होगा उधर 1 आएगा। अब तो आपको देखना है 1 मीटर में कितना एम होता है, तो स्टूडेंट इसका तो 1 हो जाएगा और बाकी की सब 0, तो 1000 हो गया। तो जी 1000 हो गया, ठीक है। 1 मीटर में 1000, 10 में कितने होंगे 10,000। तो लिख लीजिए मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10 का 10, इतनी जो है 1 2 3 लगा दीजिए, आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया। अब तो आपको इसका बी और सी अपना आप करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जगह स्टूडेंट ये 3cm है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, तो जी ये 3cm है स्टूडेंट। आप इसे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए था वो 6cm था, उसे mm में चेंज करना था स्टूडेंट। ये 3cm है, इसे भी mm में चेंज करना है ना। तो ये बिल्कुल एक जैसा ही होगा ना, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर 1 का ये हुआ था, सेम ऐसे ही होना है। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन। इसमें क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पे आप सेम लिखेंगे। फॉर्मूला आप जानते हैं इसका क्या है, तो स्टूडेंट 1 mm इक्वल टू 1 cm इक्वल टू 10 mm और 3 cm इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 30 mm, ठीक होगा जी। अब स्टूडेंट इसमें आगे भी कुछ और दिया गया है इस क्वेश्चन में, देखो ये तो हमने इसलिए बताया आपको, देखो ये क्वेश्चन इसकी जैसे ही हुआ सेम जो पहले वाला क्वेश्चन था। तो अब हमें क्या करना है, इसमें है जी आगे क्वेश्चन में 9 mm हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिख रहा है 9 mm, तो स्टूडेंट के साथ यहाँ पे लिख लेंगे 9 mm को। हमने पहले तो नहीं करा के दिखाया कि ये क्वेश्चन इसकी जैसे ही होता है। अब ये भी mm है और ये भी mm है, तो स्टूडेंट mm को mm में चेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई आपसे पूछता है आपके पास कितने mm है, तो आप 9 mm को और 30 mm को दोनों को प्लस करके आंसर लिख देंगे। तो अब आपको लिखना है नेक्स्ट डिजिट में टोटल mm, टोटल mm ये मिलीमीटर इक्वल टू 30 प्लस 9 इक्वल टू 39 mm आंसर। ओके स्टूडेंट, फॉर्मूला आपका वही रहा सेम, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो स्टूडेंट इसका ये क्वेश्चन ए जैसे हुआ ऐसे ही सेम का सेम बी भी होगा, है ना, और जैसे डी होगा ऐसे ही सी होगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। तो स्टूडेंट हम आपको डी क्वेश्चन करा रहे हैं इसका। तो दो क्वेश्चन आप मार्क कर लेंगे, 50 और जी 5 तो स्टूडेंट लिख रही है इस बार है 5 ओ CM स्टूडेंट 5 CM। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन m है तो यहाँ पे m लिखेंगे इक्वल टू क्या बदलना mm में, तो स्टूडेंट यहाँ पे mm नहीं दिया इन्होंने, है ना, cm दिया। तो स्टूडेंट अब आपको ये देखना है कि वन इसमें मीटर बड़े होते हैं या mm बड़े होते हैं, ये आपको फाइंड करना है स्टूडेंट पहले। ठीक है, ये m है ये c है, आपने फॉर्मूले पे चलिए एक बार देख लीजिए स्टूडेंट, ये रहा आपका फॉर्मूला। तो इसमें m कहाँ है, ये रहा, और mm कहाँ है, ये रहा। तो कितने हो गए, m बड़े होता है तो इधर 1 हो जाएगा, और कितने होते हैं 1 mm 1000, ये लिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो इसमें 1000 होते हैं। तो जी यहाँ पे 1000 ये है, ठीक है। अब 15 मीटर इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 15 का 15 और 3 0। ठीक है स्टूडेंट, क्या बन गया ये तो बन गए mm। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है 5 cm हो रहे हैं, इसके लिए mm में चेंज करना होगा पहले, है ना। तो अब क्या लिखेंगे 1 cm इक्वल टू 10 mm, पहले फॉर्मूला लिखिए, फिर 5 cm इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 50 mm। अब टोटल mm इज इक्वल टू 15,000 प्लस 50 इक्वल टू स्टूडेंट, अगर आप ऐसे प्लस करना नहीं चाहते तो आप इन्हें कॉलम में अरेंज करके इनके ऊपर नीचे लिख के भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही ऐड करें। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। तो स्टूडेंट ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट into मीटर, कन्वर्ट into मीटर्स। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है 3 किलोमीटर, तो स्टूडेंट ये 3 किलोमीटर है, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और किलोमीटर को आपको घर में कन्वर्ट करना, मीटर में कन्वर्ट करना है ये। ठीक है स्टूडेंट, पहले km लिखेंगे, मीटर में कन्वर्ट करना, इधर m लिखेंगे। अब देख लेंगे स्टूडेंट, मीटर बड़े होते हैं किलोमीटर बड़े होते हैं। देखिए किलोमीटर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये लिख रहा है, तो किलोमीटर बड़े होते हैं। तो स्टूडेंट
यहाँ पे 1 आ जाएगा किलोमीटर के पास। और तो नीचे का लग जाना, हमें एम तक जाना 1 2 3, तो स्टूडेंट 1000 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लिखेंगे 1000 मीटर। ओके स्टूडेंट, अब 3 में देखना, 3 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3000 मीटर आंसर। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार हो जाएंगे, है ना। इसका आंसर 3000 का है ना। और दूसरे का बी वाले का आंसर क्या आ जाएगा 47,000, और इसका 600,000 आ जाएगा। नहीं स्टूडेंट, इसका अलग आएगा, इस ये बदल रहा है, सी एम है सी वाला। बस 2 क्वेश्चन एक जैसे होंगे, ए और बी। ए हमने करा दिया, बी आप अपना आप खुद करें, सी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके स्टूडेंट, अगर इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।